बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गुड मॉर्निंग होने वाली है, थोड़ी देर बाद सहरी का टाइम शुरू हो जाएगा। अभी बारिश शुरू हो गई है। पहले बहुत तेज़ हवा चल रही थी लेकिन मैं इधर ही लेटा रहा कि कोई नहीं, अभी मौसम ठीक हो जाता लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है। अभी पता नहीं ये चालू रहेगी ऐसे ही कि रुक जाएगी, कोई पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं ऊपर ही हूँ। अगर थोड़ी तेज़ हुई तो फिर अपना सामान समेटेंगे और नीचे कूच कर जाएंगे। मैंने अपना सामान समेटा और बारिश बंद हो गई है। ऊपर तारे निकल आए हैं और अभी प्यारी प्यारी हवा चलना शुरू हो गई है। मच्छरदानी अभी मैंने बंद कर ली हुई है। दिल कर रहा है कि खोल के लेट जाओ इधर ही, लेकिन अभी चलते हैं नीचे ही, सही टाइम भी तो जाने जाना है। रात के 1:15 हो रहे हैं। ओह आराम से भी आराम से। इधर मैं चाय बना रहा हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने दाल चावल गर्म किए हैं। बहुत भूख लग रही थी मुझे, बारिश नहीं आना था, मैंने नीचे आना था और मैंने ये खाना खाना था। ये मेरी किस्मत में था। दाने दाने भी लिखा है जी खाने वाले का नाम। ये जी हमारी चाय तैयार हो गई है। पत्ती ठोक के और मीठा जो है ना वो रोक के। पत्ती लगता है मुझसे ज़्यादा ही ठुक गई है। नहीं जी, जैसी मुझे पसंद है बिल्कुल वैसी ही बनी है। खैर अभी सैरी करके ही सोऊंगा मैं। अम्मी जान भी आके मेरे सामने बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल मेरे सामने। और कुछ माँ जी चोल वोल खाने ने? बस पक्की गल है। रात को छत पे था, बारिश शुरू हुई, मैं नीचे आ गया। आपको पता ही है बारिश तब रुक गई थी, लेकिन सहरी के टाइम बारिश होना शुरू हो गई। अच्छी खासी बारिश हुई। फिर अभी सो के उठा हूँ मैं तो बाहर निकला तो अभी भी बारिश हो रही है और मौसम ना काफ़ी प्यारा हो गया माशाल्लाह से। और मेरा गला जो है ना, सो के उठा हूँ, रात को शिकायत थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि ऐसा होगा, तो अभी उठाऊँ तो गला ख़राब है और ज़ुकाम लगने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। खैर अभी तो दवाई नहीं खा सकते रोज़े की हालत में, लेकिन अफ्तारी के बाद खाऊंगा मैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ठीक हो जाऊं। खावत भाई जो हैं, जो टाइल्स पे पेंट लगा हुआ है उसे उतार रहे हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि मदद से ना जल्दी उतर जाता है पेंट, लेकिन खावत भाई पतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे उतार रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन थिनर लगाएंगे तो आसानी से उतरेगा। अभी लगाया है खावत भाई ने थिनर। और सावत भाई मुक गया काम? हाँ जी, आज छुआई नहीं हो रही अंदर। बस एक छोटा और काम रह गया था। ओ तेरे सैंपल आए थे वो, अब रंग बिरंगे सैंपल देख रहे हैं ना। मैंने रहन दे ये नहीं लाहड़ो, थोड़ा सा ही काम है वो जो सामने सैंपल है ना वो उतारने, बाकी थोड़ा रहंदा पे लिया भी। चिट्टा लान रहे हैं बस। ये सफ़ेद दरवाजे को लगाने वाले रहता है, सफाई के बाद खावत भाई ये भी लगा देंगे तो फिर लगेगा हमारा दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह। सखावत भाई के साथ मेरा काफ़ी हंसी मजाक है, तो मैं इनसे अक्सर पूछता रहता हूँ कि सखावत भाई कितना काम रह गया। तो सखावत भाई मुझे अक्सर लारे लगाते रहते हैं कि जहन भाई 2 दिन का और काम है, 3 दिन का और काम है। तो जब भी ये कहते हैं ना कि 2 दिन का और काम है, 3 दिन का और काम है, तो मैं ना अपना मोबाइल निकाल लेता हूँ कि सखावत भाई वीडियो आना है, अभी बताएं कितने दिन रह गए हैं और अगर आपने इतने दिनों में ये काम ख़त्म ना किया तो क्या जुर्माना होना चाहिए। तो कुछ दिन पहले 22वें रोज़े को मैंने सखावत भाई से पूछा, अभी भी मेरे फ़ोन में वो वीडियो पड़ी हुई है। मैंने पूछा सखावत भाई कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा? सखावत भाई कहते हैं 3 दिन, 25वें रोज़े को काम ख़त्म। मैंने कहा ठीक है, काम ख़त्म कर दिया, जुर्माना बताएं अगर ना कर सके तो सखावत भाई कहते हैं कि 500 रुपया अगर ना ख़त्म हुआ तो। जी आज 3 दिन लेट, 28वां रोज़ा है, आज 3 दिन लेट, 1500 रुपया मेरा बनता है, तो उसका क्या करें फिर सखावत भाई? इंशाल्लाह सारे रोज़ा ट्राली तरह ले अज रात। कोई नहीं, साथ ना साडा प्यार है उंज तो शुगर लाई दे बस। सर 15 दिन बाद ना इन्हें पानी नहीं ला जाना लेना है, पानी ला जिला तपड़ा माल चढ़ना है, ताकि साफ हो गया, ठीक हो गया। सखावत भाई कह रहे हैं कि दरवाज़ा ब्लैक कलर का है ना, तो और है भी मेन पे, तो यहाँ विलेजेस में ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्लैक पे दिखेगी भी बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं अभी काफ़ी जम गई हुई है, नीचे तो बहुत ज़्यादा जम गई हुई है। तो कहते हैं कि 10-15 दिनों में ना एक दफ़ा इसे पानी मार दिया करना और गीले कपड़े से साफ़ कर दिया करना, ताकि जो चमक है ना वो बरकरार रहे। हमने हाल में जो अलमारी बनवाई हुई है उसके ऊपर प्लास्टिक अभी भी उसके ऊपर ही है। बहुत दिन पहले बार गज़र ने मुझे कहा अभी यार उतार देना, अभी ऊपर वाले हाल की सफाई भी हो गई है। मैं इसलिए नहीं उतार रहा था कि सफाई करते हुए ना धूल उड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी खूबसूरती ख़राब हो। ये देखें अभी कैसे चमक रही है, धूल मिट्टी पड़ रहा है तो सारी चमक जाती रहती है। ये देखें जहाँ से उतरा हुआ है इसके ऊपर कितनी डस्ट है, यहाँ से पहले से उतरा हुआ था।
तो यहाँ मेरी सफाई दो दफ़ा हो चुकी है, दो तीन दफ़ा सफाई होगी। एक दफ़ा आपको याद होगा कि अंदर से मैंने बहुत गंद निकाला था, फिर उसके बाद पेंट वालों ने की, फिर उसके बाद पेंट वालों ने आज की है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। ले लो कि साढ़े अभी ਉਹ ਧਲਾਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ। चलो अं लाई जने कोई नहीं, लैके ला चले साड़ियाँ चीज़ा। ये सारा गंद जो है ना अंदर से निकाल के, ये आप देख रहे हैं गंदी गंदा है, और अभी अंदर से और भाई निकाल रहे हैं। तो ये सारा इधर इकट्ठा करेंगे, फिर यहाँ से उठा के फेंकेंगे। भाई ने कल उस साइड से सारी सफाई कर दी थी, आज ऊपर वाले फ्लोर की कर दिया, नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर की मोटी मोटी भाई कह रहे हैं आज सफाई करूँगा मैं, बाकी बारीकी में जाके कल सफाई होगी। मेरे वाली साइड की मुझे था कि आज ही हो जाएगी, अगर आज हो जाती तो मैं ये जो मेरा सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है ये मैं अंदर शिफ्ट कर देता। पेंट वालों का काम ख़त्म हो चुका है जी। उसके बाद जो काम है वो ये है कि सहन में लगवानी है घास, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पड़ेगी मिट्टी, लेकिन मिट्टी भरने से ही पहले ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। ये दूर तक आप गंद देख रहे हैं, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा गंदा। खैर वो बात की बातें हैं। तो मिट्टी चाहिए 5 ट्रालियाँ, भाई बशर मुझे बता गए हैं कि 5 ट्रालियाँ मिट्टी चाहिए। हमारे घर के साथ ही रोड पे ही भाई घर बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो मिट्टी डलवा रहे हैं। तो भाई कह रहे थे कि उनके पास है, उनको कहो कि यार 5 ट्रालियाँ मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो है डायरेक्ट अंदर लेके नहीं जानी है, भाई बशर ने सख्ती से मना किया हुआ है। मिट्टी जो है हम इस तरफ डलवाएँगे, ये रास्ता काफ़ी खुला और इतना यूज़ नहीं होता, तो दीवार के साथ साथ मिट्टी डलवाएँगे। 5 ट्रालियाँ मिट्टी चाहिए हमें, तो ये बिल्कुल सामने ही लगे हुए हैं भाई। मिट्टी जो है ना इतनी महंगी होगी हुई ना, कितने रुपए की ट्राली है? 1100-1200-1500 रुपये की है ट्राली, इतने की ट्राली हो गई हुई है। अभी फाइनल रेट आज का मुझे नहीं पता कि क्या रेट है, लेकिन जब हमने डलवाई थी ना इस घर में, पता नहीं कितने लाख की मिट्टी डल गई थी, मिट्टी सिर्फ। और खेत खाली हो चुके हैं ना, तो जिन जिनको ज़रूरत है मिट्टी की वो डलवा रहे हैं। यहाँ पे जो मिट्टी डाल रहे हैं ना वो रेतली मिट्टी है, तो ये तो नहीं चलेगी ना। उस तरफ भाई बैठे हुए हैं, उनसे बात की है मैंने, वो कहते हैं कि दूसरी मिट्टी नहीं मिलेगी, उसके लिए परमेंट चाहिए होता है। परमेंट होगा तो हम वो मिट्टी उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सो ये तो नहीं चलेगी। कुछ साल पहले इजाज़त थी, आप कहीं से भी मिट्टी उठा सकते थे। हम रहते हैं असल में बॉर्डर पे, तो फिर गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया कि जो बॉर्डर पे रहते हैं अगर उनको मिट्टी चाहिए तो उनको परमेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मिट्टी नहीं उठा सकते। अगर वो मिट्टी उठाएँगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लै चलियो साडा सारा समान, लै चलियो। सही है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओ बे के डिग्गी ना, और ये तो बहुत ख़तरनाक किया हुआ यार इसने। जिस दिन ये कानून बना कि परमिट के बगैर आप बॉर्डर एरिया से मिट्टी नहीं उठा सकते हो, उस दिन से मिट्टी का रेट जो है ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। जहां 300-400-500 रुपये तक की ट्राली आती थी, वहां 1000-1200-1500 तक की ट्राली आने लगी। मतलब इतना डिफरेंस आ गया रेट में। सुबह मेरा जब मैं सो के उठा ना तो मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो जब मेरा गला ख़राब होता है ना तो फिर मेरा बोलने को भी दिल नहीं करता, चुप ही रहता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र था। कह जाएंगे तो फिर मैं चुप ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। थोड़ी देर में अपने कमरे में लेटा, फिर मेरा गला जो है ना ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कैमरा उठाया और बोलना शुरू कर दिया। काम ही बोलने वाला, बोलेंगे नहीं तो व्लॉग नहीं बनेगा, व्लॉग नहीं बनेगा तो ये सिस्टर का बेटा है और बहुत 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 ही मज़े का बोलता है। मतलब मेरा नाम जैन है तो उसे कहेगा जैन, मेरा नाम क्या है? नहीं अभी नहीं किया। मतलब लफ्ज़ों को ना थोड़ा खींचता है, दूर तक खींचता है और बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे बोलते हुए। ये देखा क्या? आपका नाम क्या है? ज़ैन। जब बंदा थोड़ा सा बीमार होता है तब उसे एहसास होता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज़ है। ऐसे ही नहीं किसी ने कहा हुआ कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जी। माशाल्लाह। क्या क्या खाएं, क्या क्या छोड़ें, जो जो दिल करता है वो खाएं।
एक व्लॉग में मैं कार की तारीफ़ क्या वो कर बैठा, उसके बाद कार में मसले मसाइल आना शुरू हो गए। आज जो है भाई मुदस्सर ने फॉग लाइट्स जो है ना आनी छोड़ दी हुई थी, तो उस वजह से कार की खड़े खड़े बैटरी हो गई ख़त्म। तो अभी धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो अभी धक्का लगा के स्टार्ट करने लगे। ये पीछे रोड पर ही पार्क की हुई है भाई मुदस्सर ने कार। चलो भाई चलो भाई, वो अब कितने लाइट आने लगी दी तो उन्हें बैटरी थी। हाँ जी इन्हें तो पता नहीं लगता। यस हुआ क्या पता है? बैटरी लो नहीं, fog फॉग light। लाइट आने लगी थी मुझसे, तो उसने बैटरी पी गई वो सारी की सारी। दोपहर को जब आप कार टर्न किया ना वापसी, जब हाँ। टाउन से आए हैं तभी आपकी फॉग लाइट्स ऑन थी। मैं रूम से देख रहा था आपको, तो मुझे था कि आप ऑफ कर देंगे, नहीं लेकिन मेरे में नहीं था। अभी आप कच्चा ड्राइवर कच्चे ड्राइवर है ना, आपका लाइसेंस जो है ना रद्द करना पड़ेगा, रद्द कैंसिल कर देना चाहिए नहीं उनको। तो जो आपका मिलना नहीं है ना, तो उसकी जगह मेरे वाला रखें। मुझे मेरा लाइसेंस ही नहीं मिल रहा, ऑनलाइन उन्होंने कर दिया हुआ है। यार भाई मुदस्सर ये क्या ऑयल लगेगा बेल्ट को, क्या होगा? यार मैं लेके गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था इसे। ऑयल नहीं लगना, फिर तो स्लिप करेगा। ये चींची अभी- की आवाज़ बहुत बुरी लगती है। लॉकडाउन में ना शॉप्स वगैरह, मतलब रिपेयरिंग सेंटर वगैरह बंद है, वर्कशॉप इसलिए ईद के बाद। चलें खैर, आज का व्लॉग यहीं पे इसी जगह पे ख़त्म करते हैं। जहाँ लाजरीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।